सुनियोजित था प्रयागराज का छात्र आंदोलन। इतनी देर से क्यों जागी उत्तर प्रदेश सरकार? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता न मिलने का कारण छात्र असंतोष को भी बताया गया था। इसके बावजूद जिस तरह प्रयागराज छात्र आंदोलन को सरकार ने पिछले 4 दिन डील किया, उससे यही लगता है कि कहीं न कहीं लापरवाही की गई है। फिलहाल इस मामले में योगी सरकार ने जो दखल दिया है, यही कहा जाएगा कि देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरी। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC द्वारा PSC प्री और ARO परीक्षा को 2 दिन में संपन्न कराने के फैसले के खिलाफ प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन लगातार चौथे दिन तक था। मामला और पेचीदा हो, इससे पहले ही यूपी सरकार ने दूरदृष्टि दिखाते हुए UPPSC को छात्रों की मांग के अनुसार PSC की परीक्षा को 1 दिन में एक ही शिफ्ट में कराने का आदेश दे दिया। अब PSC और ARO या फिर ARO की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। दरअसल 1 हफ्ते के अंदर में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं और जिस तरह विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा था, उससे मुद्दे के तूल पकड़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। इसके पहले प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात आयोग तक पहुंचाने के लिए आयोग के दफ्तर की ओर रुख किया। 1 दिन पहले चूंकि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था, पुलिस कुछ ज्यादा ही मुस्तैद थी। इसके बावजूद बैरिकेड्स तोड़ते हुए छात्र आयोग के मुख्यालय तक पहुंच गए। जाहिर है कि मामले को गंभीर होता देख सरकार ने आनन फानन में UPSC से संपर्क किया होगा। छात्रों की मांग तो जायज थी। छात्रों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से आयोग परीक्षाओं के आयोजन में असफल रहा है। जनवरी 2024 में जारी यूपी सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन मार्च की परीक्षा के लिए था, जो अक्टूबर तक टलता रहा। इसके बाद फरवरी में ARO परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। अक्टूबर में फिर से परीक्षा निर्धारित की गई, लेकिन अब दिसंबर में परीक्षा कराने और 2 शिफ्ट में आयोजित करने की अचानक घोषणा से छात्र भड़के हुए थे। लगातार परीक्षाओं के टलने और रद्द होने से पहले ही सरकार की किरकिरी हो रही थी। छात्रों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उनके लिए अनुचित है और इससे उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि नॉर्मलाइजेशन कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए कभी यूजफुल नहीं रहा है। इसके चलते डकवर्थ लुईस फॉर्मूले से रिजल्ट घोषित होते हैं, जो निहायत ही पीटी हुई पद्धति है। इसका विरोध 90 के दशक से होता रहा है। नॉर्मलाइजेशन के तहत हुए एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट के पेपर एक जैसे टफ हो या आसान हो। सभी की अलग अलग मेरिट बनाकर उन्हें एक नॉर्मल कैटेगरी में लाने में बहुत से मानदंड टूटते हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में किए गए बदलाव के कारण उनकी रैंकिंग और चयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर छात्र एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। आयोग का कहना था कि एक ही परीक्षा कराने में कई ऐसे सेंटरों पर परीक्षा कराई जाती थी जहां पेपर लीक होने और अन्य तरह के चीटिंग की व्यवस्था होने का डर होता है। पर यह समस्या तो और संसाधनों के जरिए हल की जा सकती है। पर डकवर्थ लुईस की समस्या ऐसी है जिसका कोई समाधान नहीं है। आयोग अगर PSC की परीक्षा को नॉर्मलाइजेशन से बाहर करने की बात पर एग्री हो गया है, तो मतलब है कि उसे भी इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं खोट नजर आ रही होगी। अगर कोई नियम एक परीक्षा के लिए सही नहीं है, तो जाहिर है कि दूसरी परीक्षाओं में किस आधार पर उसे सही ठहराया जा सकता है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग 7 और 8 दिसंबर को ARO की 411 पदों पर परीक्षा 11 जिलों में आयोजित कर रहा है, जबकि इसे सभी 75 जिलों में एक ही दिन एक शिफ्ट में आयोजित किया जाना चाहिए। यह परीक्षा अब कैंसिल हो चुकी है और उम्मीद है कि आयोग जल्द ही इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी करेगा।
न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे असली मायने क्या है या क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। उपचुनाव के ऐन पहले इतना बड़ा आंदोलन खटकता ही है। ऐन उपचुनाव के पहले इस तरह का आंदोलन होने के पीछे कौन है? जिस तरह अचानक आंदोलन ने तेजी पकड़ ली, उससे तो यही लगता है कि जरूर इसके पीछे कुछ लोग काम कर रहे थे, क्योंकि प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र संगठित नहीं होते हैं। तो क्या इस आंदोलन के पीछे विपक्ष की शक्तियां थी या योगी सरकार के ही अंतर कलह का ये नतीजा था यह आंदोलन? जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे थे, उससे कम से कम यह तो संदेश जा ही रहा था कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और राजनीति ऐसे मामले में होनी भी चाहिए, क्योंकि तभी अधिकार हासिल किए जाते हैं। पर जानबूझकर भड़काकर आंदोलन खड़ा करना कहीं से भी ठीक नहीं माना जा सकता, वह भी ऐसे समय जब एक हफ्ते में प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। खुद अखिलेश यादव एक्स पर लिखते हैं कि भाजपा अगर केवल चुनाव का गणित समझती है तो सुन ले कि PCS, RO, ARO, लोअर सब ऑर्डिनेट जैसी अन्य प्रतियोगी छात्रों और उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो ये संख्या लगभग 1 करोड़ होती है। अगर इस महासंख्या को लगभग 400 विधानसभा सीटों से भाग दें तो भाजपा के लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर कम होंगे। मतलब भाजपा दहाई के अंक में सिमट जाएगी। उम्मीद है इस गणित को ही समझकर आज ही भाजपा की हृदयहीन सरकार अत्याचार बंद करेगी और आंदोलनकारी युवाओं की लोकतांत्रिक जायज मांग को पूरा करेगी। भाजपा की एक आदत पड़ गई है, जनाक्रोश से डरकर आखिरकार बात तो वो मानने पर मजबूर होती ही है, लेकिन तभी जब उसके सारे हिंसक तरीके नाकाम हो जाते हैं और जब उसकी नौकरी विरोधी नकारात्मक राजनीति पूरी तरह फेल हो जाती है। भाजपा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अभ्यर्थी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। फिलहाल शायद अखिलेश यादव की यह गणित सरकार को समझ में आ गई है और समय रहते सरकार ने सही फैसला ले लिया, अन्यथा उपचुनाव में डैमेज को रोक नहीं सकती थी बीजेपी। छात्रों से बात करने 4 दिन तक कोई मंत्री आखिरकार क्यों नहीं पहुंचा? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। हैरानी इसी बात की है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस एक खास मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी थी, वह प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार की उदासीनता ही थी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लेकर इतनी गंभीर नहीं दिखी जितनी होनी चाहिए थी। सोचिए, एक हफ्ते में 9 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं और छात्र आंदोलन जिसकी आग कभी भी पूरे प्रदेश में फैल सकती थी, को लेकर सरकार चैन की बंसी बजा रही थी। 4 दिन बीतने के बाद भी सॉफ्ट पर कोई मंत्री तक नहीं पहुंचा। प्रदेश में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पर सभी केवल ट्विटर पर खेल रहे थे। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की सारी राजनीति इलाहाबाद की ही है। इसके बावजूद उन्हें वहां पहुंचने नहीं दिया गया या खुद वो जानबूझकर गायब थे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि इलाहाबाद के सारे MLA और MP प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इसमें केवल समाजवादी पार्टी विधायक और सांसद नहीं थे। छात्रों की मांगों का समर्थन करने वालों में बीजेपी के विधायक और सांसद शामिल थे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।